हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां चाइना को उसी के घर में घेरेगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी चीफ आज वियतनामी नौसेना को गिफ्ट करेंगे INS कृपाण। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे यासिन मलिक की सुरक्षा चूक मामले में इतने अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है मणिपुर की हिंसा की आंच। ब्रिटिश सांसद ब्रूस ने BBC पर लगाए ठीक से रिपोर्टिंग न करने के आरोप। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे अब भारत का हर कोई साथ दे रहा है दोस्तों। सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन को उसी के घर में घेरेगा भारत। इंडियन नेवी चीफ आज वियतनामी नौसेना को गिफ्ट करेंगे INS कृपाण। जी हां, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार शनिवार को दक्षिण चीन सागर में एक मिलिट्री बेस पर वियतनामी नौसेना को एक ऑपरेशनल स्वदेशी जंगी जहाज कृपाण उपहार में देंगे। माना यह जा रहा है कि इस कदम से भारत चाइना को उसी के घर में घेरने में सक्षम होगा। अन्य पड़ोसियों की तरह चाइना का वियतनाम के साथ भी जमीन को लेकर विवाद है। वियतनाम की उत्तरी सीमा चाइना से लगती है और इसके पूर्व में दक्षिण चीन सागर है। भारत और वियतनाम के संबंध सौहार्दपूर्ण है क्योंकि 1979 के चाइना वियतनाम युद्ध में भारत ने वियतनाम की मदद की थी, जिसके चलते चाइना को पटकनी का सामना करना पड़ा था। भारत की रणनीति चाइना की तरह कभी विस्तारवाद की नहीं रही है, लेकिन बेकाबू होते ड्रैगन को घेरने में वियतनाम को उपहार में दिया जाने वाला INS कृपाण काम आ सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बता दें कि स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल से लैस कार्वेट यानी छोटा जंगी जहाज INS कृपाण 8 जुलाई को कैम रन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा था और वियतनामी पीपुल्स नेवी ने इसका स्वागत किया था। भारत ने वियतनाम तक की आखिरी यात्रा में इस जंगी जहाज में तिरंगा शान से लहरा रहा था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में शीर्ष अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि युद्धपोत वियतनाम के नौसैनिक अड्डे पर पहुंच रहा है। वहां पहले इसे भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया जाएगा। इसके बाद नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार से वियतनामी नौसेना को सौंप देंगे। अब ऐसे में दोस्तों ये काम करके भारत चाइना को उसी के घर में घेरने वाला है और जो कि भारत के लिए बड़े ही फायदे का सौदा होने वाला है दोस्तों। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि मोदी सरकार में दुश्मनों को हर तरीके से घेरा जा रहा है, वो चाहे दिमाग का खेल हो या फिर हथियारों का। मानते कि नहीं आप लोग कमेंट में? मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे यासिन मलिक की सुरक्षा चूक मामले में अब तक 4 अधिकारी हुए निलंबित। बता दें, आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक सुरक्षा चूक मामले में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। यासिन मलिक को मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किए बिना सुप्रीम कोर्ट ले जाने के बाद शुक्रवार को जेल अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी थी। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने कहा कि यासिन मलिक को 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के मामले में जेल विभाग दिल्ली ने कल रात एक उपाधीक्षक, 2 सहायक अधीक्षक और एक हेड क्वार्टर को निलंबित कर दिया है, क्योंकि प्रारंभिक जांच के आधार पर उन्हें प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाया गया था। अधिकारी ने कहा कि DIG तिहाड़ द्वारा अन्य अधिकारियों की पहचान करने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है जो इस गंभीर चूक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जी हाँ, पूरी बात क्या है दोस्तों आपको बताते हैं। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को मलिक को सेंट्रल जेल नंबर 1 के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में सशरीर पेश किया, यानी फिजिकली उसको पेश किया। तिहाड़ और प्रथम दृष्टया पाया गया है कि ये एक संबंधित जेल अधिकारियों की ओर से चूक थी। महानिदेशक, जो जेल के महानिदेशक हैं, उनने मामले की विस्तृत जांच करके उप निदेशक को इसकी जांच के आदेश दिए थे। महानिरीक्षक राजीव सिंह दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। अधिकारी ने कहा कि DG ने 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा चूक का मामला है, वो भी यासिन मलिक, इतने बड़े आतंकवादी को लेकर जिसको कभी भी कोई भी भीड़ में मार सकता है या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार की हरकतें हो सकती हैं। दोस्तों अब देखना ये होगा कि इस सुरक्षा चूक मामले में और किस किस पर गाज गिरती है। अगली खबर की बात करें, जहां US UK तक पहुंची मणिपुर हिंसा की आंच। ब्रिटिश सांसद ब्रूस ने BBC पर लगाए ठीक से रिपोर्टिंग न करने के गंभीर आरोप। बता दें, मणिपुर में 2 समुदायों के बीच भयानक हिंसा व 2 महिलाओं के साथ किए गए शर्मनाक कृत्य की आंच अब विदेशों तक पहुंच गई है और ये अभी भी जारी है। इस बीच ये मुद्दा ब्रिटेन
ब्रिटेन की संसद में भी उठाया गया है। ब्रिटेन में धार्मिक आजादी से जुड़े मामलों की स्पेशल राजदूत और सांसद फियोना ब्रूस ने गुरुवार को बीबीसी पर मणिपुर हिंसा की ठीक से रिपोर्टिंग न करने के आरोप लगाए हैं। ब्रूस ने ब्रिटेन के निचले सदन में सवाल किया कि मणिपुर में मई से कई 100 चर्च जलाए गए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोग को घर छोड़ना पड़ा है। न सिर्फ चर्च बल्कि उनसे जुड़े स्कूलों को भी निशाने पर रखा गया है। ब्रूस ने कहा कि इससे साफ होता है कि ये सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों में बड़ा फैक्टर है। ब्रूस ने कहा कि मणिपुर में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि इंग्लैंड का चर्च उन लोगों की ओर गौर करने के लिए क्या कर सकता है। दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो पर कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान उनसे मणिपुर के हालातों पर सवाल किया गया था और इस पर उन्होंने कहा कि वो जहां भी ऐसी हिंसक घटनाएं देखते हैं तो उन्हें दुख पहुंचता है। गारसेटी ने कहा, मैंने अब तक वीडियो नहीं देखा, इंसान होने के नाते मेरी संवेदनाएं भारत के लोगों के साथ हैं। इससे पहले 6 जुलाई को भी अमेरिका ने मणिपुर की हिंसा पर चिंता जाहिर की थी। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से बीबीसी हीरो बनने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, सांसद ब्रूस ने बीबीसी पर ठीक से रिपोर्टिंग न करने के बड़े गंभीर आरोप लगा दिए और कह दिया कि ये अपने मनगढ़ंत बातें अपनी रिपोर्टिंग के जरिए बताता है। अगर आप भी दोस्तों इस बात का समर्थन करते हैं तो बीबीसी को लेकर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ की धमकी से नहीं डरे तालिबानी, टीटीपी पर नहीं लेंगे बड़ा एक्शन, बुरे फंसे जनरल मुनीर। बता दें, पाकिस्तान की सेना जब अमेरिका के खिलाफ तालिबान की मदद कर रही थी तब उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ये आतंकी उसके लिए भस्मासुर बन जाएंगे। अब तालिबान की सरकार पाकिस्तान के लिए नासूर बन गई है और अब अपने आका की बात को भी नहीं मान रही। पाकिस्तान के विशेष दूत अफगानिस्तान पहुंचे थे ताकि तालिबान को टीटीपी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मना लिया जाए। पाकिस्तान की ये कोशिश फेल हो गई है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा और ये भी नसीहत दे दी है कि पाकिस्तान खूनी हमले कर रहे टीटीपी के आतंकियों से बातचीत करे। पाकिस्तान की सरकार ने अपने विशेष दूत के जरिए ये दबाव डालने की कोशिश की थी कि तालिबान अब टीटीपी आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करे। 3 दिन तक समझाने के बाद भी तालिबान पर कोई असर नहीं हुआ और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। पाकिस्तान को टीटीपी से बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तानी दूत असद दुर्रानी ने अफगानिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री दोनों को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे नहीं पिघले। जी हाँ, पाकिस्तान ने कहा कि उसका धैर्य जवाब दे रहा है और ये मामला आतंकवाद का है और पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के टीटीपी के खिलाफ दबाव के बाद भी तालिबान सरकार इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में जनरल मुनीर बुरी तरीके से फंस चुके हैं दोस्तों, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। बाकी आप समझ गए होंगे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पुतिन ने दोस्त जिनपिंग को दिया सबसे बड़ा और तगड़ा झटका। रशिया की सेना ने यूक्रेन में चीनी दूतावास को बनाया निशाना, बढ़ गया तनाव। बता दें, यूक्रेन के ओडिशा शहर में रशिया की सेना ने नए सिरे से हमले किए हैं मगर इस बार ऐसी गलती हो गई है जिसकी सजा रशिया और चाइना की दोस्ती भुगत सकती है। ओडिशा में हुए हमलों के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैनिकों ने गलती से चीनी वाणिज्य दूतावास के एक हिस्से को निशाना बना दिया। इस गलती के बाद चाइना के साथ उसका गठबंधन खतरे में पड़ गया है। इस घटना पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा कि पिछले 4 महीनों में कई बार चाइना और रशिया का गठबंधन खतरे में आया है। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर सवाल उठाने वाली कई घटनाओं का हवाला दिया। हालांकि इस घटना पर रशिया की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां जिन्ना के देश की हो रही है बिक्री। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेचेगा पाकिस्तान, बर्तन बासन तक बेच देंगे शहबाज शरीफ। बता दें, इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान आज बिकने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार पाकिस्तानी संपत्तियों की बिक्री कर रहे हैं। 23 बार IMF से ऋण लेने के बाद भी पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं है और अब जब कर्जदार घर के दरवाजे ठकठका रहे हैं तो शहबाज शरीफ की सरकार कभी बंदरगाह को बेच रही है तो कभी एयरपोर्ट को ही ठिकाने लगा रही है। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विमानन मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इस्लामाबाद हवाई अड्डे को अपनी परिचालन गतिविधियों में सुधार के लिए 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा क्योंकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान ने चौंका देने वाली मुद्रास्फीति और घटते विदेशी मुद्रा भंडार को देखा है और अब उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बहुत जरूरी राहत पैकेज भी मिल गया है, लेकिन उसके सिर पर कर्ज का इतना बोझ है कि उसका गर्दन टूटना तय है। जी हाँ, शहबाज शरीफ की सरकार का यह कदम निजीकरण के समान नहीं है, इसके बजाय इसका उद्देश्य हवाई अड्डे के ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए कुशल ऑपरेटरों को लाना है। मंत्री ने कहा कि खुली प्रतिस्पर्धी बोली सुनिश्चित की जाएगी जिससे सर्वोत्तम बोली लगाने वाले को हवाई अड्डे को संचालित करने का अवसर दिया जा सके। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये
थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का